सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स की दुनिया। बच्चों, आज की डिस्कशन का जो टॉपिक रहने वाला है मैग्नस इफेक्ट क्या होते हैं। कई बच्चों को काफ़ी डाउट रहता है कि सर मैग्नस इफेक्ट को हम लोग फील नहीं कर पाते कि होते क्या है ना। हम उनका बस स्टेटमेंट पढ़ के चले जाते हैं, बट बिलीव मी अगले 5-10 मिनट के बाद आप लोग उसको फील कर पाओगे कि सर जितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होते हैं है ना, उनके पीछे के रीजंस में मैग्नस इफेक्ट का क्या रोल रहता है। ओके सर, बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हर मनुष्य ने देखा होगा, जो लोग क्रिकेट देखते हैं, युजवेंद्र चहल बॉल लाइक दिस है ना, बॉल फेंकते हैं, उधर कमेंटेटर बैठे होते हैं, बोलते हैं व्हाट ए फ्लाइटेड डिलीवरी बाय युजवेंद्र चहल और युजवेंद्र चहल के मन में सवाल रहता है मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। वहाँ पे उस बॉल को फ्लाइटेड डिलीवरी के पीछे फ्लूइड मैकेनिक्स इज डूइंग एवरीथिंग, और उनके पीछे के रीजन होते हैं मैग्नस इफेक्ट। वो हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे होते हैं। बट एक एग्जांपल और लेते हैं। जो फुटबॉल लवर्स हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना, महान है अपने आप में। बट जब वो बॉल के किक मारते हैं, बॉल अपने आप में सीधी जा रही होती है, बट बीच में कहीं रास्ते में जाके बॉल अपना पाथ चेंज कर लेती है और हवा में थोड़ा मूव करके गोल पोस्ट में चली जाती है। वहाँ पे गोलकीपर खड़े होकर देखने लगते हैं ये क्या हो रहा है। उनके पीछे का रीजन भी है मैग्नस इफेक्ट। फ्लूइड मैकेनिक्स इज टेकिंग केयर है ना ऑफ एवरीथिंग दिस है ना। ओके, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। आप लोगों ने देखा होगा जो वॉलीबॉल के प्लेयर होते हैं, ओवरहेड सर्विस जो होती है, उसमें वो अपनी पाम लाइक दिस, अपनी हथेली से इस तरीके से सर्विस मारते हैं, वो बॉल वहाँ अपने पाथ में कहीं जाके डेविएट हो जाती है, अपना पाथ चेंज कर लेती है। स्विल लाइक मतलब घूमती जाती है और कहीं ना कहीं अपने पाथ से मूव हो जाती है, हवा में थोड़ी स्विंग होती है। इन सब के पीछे का रीजन भी है फ्लूइड मैकेनिक्स में मैग्नस इफेक्ट वहाँ पे हर चीज पे अप्लाई हो रहे हैं। ओके सर, एक एग्जांपल से लेके बताओ एक्चुअल में होता क्या है। देखो बच्चों, देखो युजवेंद्र चहल बॉल लाइक दिस है ना, बॉल्स लाइक दिस, और उनका हाथ आता है इस तरीके से, बॉल इस तरीके से रोटेट होते जाती है। बहुत बढ़िया सर, मतलब इस तरीके से रोटेट होते बॉल जाती है। बहुत बढ़िया। लो मैं कहूँ ये बॉल थी, इस तरीके से रोटेट होते जा रही थी। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। कहना क्या चाह रहे हो। देखो यहाँ देखो, मैं कहूँ यदि कि सर हमारी जो बॉल थी वो ये थी। ओके, बहुत बढ़िया, हमारी ये बॉल थी। बहुत बढ़िया सर, इस तरीके से ये मूव होती जा रही थी, ये फ्लो ऑफ एयर था, हवा भी तो इस तरीके से थी ना, फ्लो ऑफ एयर था। मैं कहूँ मैं इस बॉल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, एक ऊपर का पार्ट हो गया, एक नीचे का पार्ट हो गया। लो हवा का फ्लो तो ये था, लो बच्चों, लो। ओके सर, बहुत बढ़िया। अब क्या कहना चाह रहे हो। देखो बच्चों, देखो हो क्या रहा था, ये बॉल इस तरीके से मूव होते जा रही थी, मैं कहूँ यदि इस पॉइंट की वेलोसिटी v, वेलोसिटी इज टेंजेंट ऑन दैट पॉइंट ऑन ए स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बॉडी। हर मनुष्य को ये चीज़ें पता है जो सर्कुलर मोशन पढ़े हैं कि उनकी रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन जो पढ़े हैं कि किसी स्फेरिकल बॉडी पे जो वेलोसिटी होती है, किसी पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो उस पॉइंट पे टेंजेंट होती है, किसी सर्कल पे मान लो, है ना। ओके सर, बहुत बढ़िया। ये फ्लो था एयर का, ये एयर की वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में, एयर की वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। देखो बच्चों, देखो एयर तो इसी डायरेक्शन में चल रही है ना, ये एयर की वेलोसिटी मैं कहूँ v डैश थी। बहुत बढ़िया, एयर की वेलोसिटी थी v डैश। बहुत बढ़िया सर, ब्यूटीफुल। अब बात आती है यहाँ की, ऊपर के पोर्शन में जो वेलोसिटी थी वो फ्लो की वेलोसिटी की डायरेक्शन में थी। यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या हो रहा था, टेंजेंट टू दैट पॉइंट। इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो v, इस पॉइंट की स्फेरिकल बॉडी है, वेलोसिटी देख रहे हैं हम लोग, इसकी वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी।
क्या कोई बच्चा इस चीज को फील कर पा रहा है कि जो वेलोसिटी नीचे वाले पोर्शन में है, बॉल की वेलोसिटी नीचे वाले पोर्शन में जो है वो जस्ट अपोजिट टू यहां की वेलोसिटी है, जस्ट अपोजिट टू यहां की वेलोसिटी है। इसका मतलब सर हवा का तो फोर्स, हवा तो अभी भी इसी डायरेक्शन में चल रही थी, देखो हवा तो अभी भी इसी डायरेक्शन में चल रही थी, बट जो स्फेरिकल बॉडी थी, जो हमारी बॉल थी, जो हमारी क्रिकेट की बॉल थी, उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे यहां, इसका मतलब सर जो यहां पे हवा चल रही थी, जो हवा का फ्लो था, वो इनकी वेलोसिटी में क्या कोई मोशन में रुकावट लाएगा? क्या कोई मोशन में बाधा लाएगा? बिल्कुल लाएगा। इनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, हवा की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, बॉल इस डायरेक्शन में जाना चाह रही थी, इस पॉइंट से इनकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। हर बच्चा इस चीज को फील कर पाएगा, यदि ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एयर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटार्डेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ मोशन पे जो एयर की वेलोसिटी थी, है ना, एयर की वेलोसिटी थी, कुछ ना कुछ यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। ओके सर, बहुत बढ़िया। रिटार्डेशन का मतलब है यहाँ पे कुछ ना कुछ वो इनकी वेलोसिटी को कम करना चाह रही है, ये वेलोसिटी इनकी वेलोसिटी को कम करना चाह रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फीलिंग लाओ मेरे लाल, फीलिंग लाओ। देखो, यदि मैं कहूँ यहाँ का प्रेशर बच्चों, यहाँ का जो प्रेशर था, फ्लूइड मैकेनिक्स चल रही है, फ्लूइड मैकेनिक्स में यही चीज़ें वहाँ पे आपको बार बार दिखने को मिलती है, यहाँ पे प्रेशर, और यदि मैं कहूँ इनकी नेट वेलोसिटी, हर व्यक्ति देख पा रहा है कि इनकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में थी और एयर की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में थी। मतलब सर यहाँ पे वेलोसिटी, नेट जो वेलोसिटी थी वो ज़्यादा थी। ओके, यदि मैं यहाँ पे कहूँ नेट वेलोसिटी, सर एयर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारी बॉल थी उसकी वेलोसिटी थी, इसका मतलब नेट वेलोसिटी यहाँ की कंपेयर में होगी कम। क्या कोई बच्चा फील कर पा रहा है इस चीज को? एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी और आपको उधर से कोई धक्का मारना चाहिए, तो क्या आपकी मोशन में कुछ कंट्रोल होगा, कुछ रुकावट आएगी, कुछ बाधा आएगी? यस सर, आएगी। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कम। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, प्रेशर में। जो बर्नौली प्रिंसिपल थे वो कहते थे कि जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे प्रेशर अपने आप में डिक्रीज हो जाते हैं, अपने आप में डिक्रीज हो जाते हैं। अभी के लिए हर मनुष्य को पता है कि जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी प्रेशर कम होता है। प्रैक्टिकली हर मनुष्य को पता होता है, प्रैक्टिकली हर मनुष्य को पता होता है। बहुत बढ़िया सर। अब यदि मैं यहाँ पे कहूँ, इस पॉइंट पे यदि मैं यहाँ पे कहूँ सर यहाँ वेलोसिटी कम है, इसका मतलब प्रेशर क्या ज़्यादा है? इसका मतलब प्रेशर क्या ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है। प्रेशर सर होता क्या है? प्रेशर होता क्या है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया। इसका मतलब एरिया तो सर लेट्स से हम कहें इन पूरे का हम लोग देखना चाहें, ये इसको आधे पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है, इसको आधे पार्ट में डिवाइड कर रखा है, हमें एरिया से इतनी दिक्कत दुख दर्द होने वाला है नहीं। मैं कहूँ यहाँ का प्रेशर P2 है, यहाँ का प्रेशर P2 है और यहाँ का प्रेशर मैं कहूँ P1 है। ऊपर का, ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ओके सर, ब्यूटीफुल। P2 इक्वल्स टू F बाई ए और यहाँ का प्रेशर होगा F बाई ए। कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स की बातें हो रही है। जब यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ का सर फोर्स भी ज़्यादा होगा। फोर्स क्या होगा? प्रेशर ये है, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, इनकी वजह से जो फोर्स लग रहा था वो ये था, इनकी वजह से जो फोर्स लग रहा था वो ये था, और ये प्रेशर 2 की वजह से फोर्स लग रहा था। सर ये फोर्स कहाँ लगाएंगे? बिल्कुल नीचे लगाएंगे, बिल्कुल नीचे लगाएंगे। इनके ऊपर ऐसे लगाएंगे, इनके ऊपर ऐसे लगाएंगे। P1 की वजह से जो फोर्स लग रहा था लेट्स से F1। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि P2 ज़्यादा थे, P1 कम थे। इसका मतलब सर नीचे वाले की वजह से फोर्स ऊपर की तरफ ज़्यादा लगेगा, नीचे वाले की वजह से फोर्स ऊपर की तरफ ज़्यादा लगेगा। और यदि मैं कहूँ नेट फोर्स किधर लगेगा, तो नेट फोर्स का मतलब होता है ज़्यादा माइनस कम, ज़्यादा फोर्स माइनस कम फोर्स। मतलब सर P2 माइनस P1 इंटू एरिया। नेट फोर्स तो इतना ही होगा ना, P2 माइनस P1 इंटू एरिया। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। सर इसका मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा इस बॉल पे। बिल्कुल बच्चों, ये ऊपर की तरफ जो फोर्स होता है इसी को हम बोलते हैं लिफ्ट फोर्स, इसी को हम बोलते हैं लिफ्ट फोर्स। ओके, ब्यूटीफुल। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? बॉल यहाँ से जा रही थी, बॉल यहाँ से जा रही थी, यहाँ से जा रही थी, और जब युजवेंद्र चहल की बॉल थी, जाना चाह रही थी यहाँ पे जाके रुक जाती, यदि ऐसा कुछ मैग्नस इफेक्ट नहीं होता। बट
उन्होंने बॉल को हवा दी, फ्लाइट डिलीवरी दी। वो बॉल जाएगी कैसे? हवा हवा, ये जो नेट फोर्स लग रहा था इस बॉल को थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जाएगा और बैट्समैन के क्लोज जाएगी, एलबीडब्ल्यू, बैट्समैन वहां पे एलबीडब्ल्यू आउट हो जाएंगे। उनका काम आसान हो गया। अब उन्हें नहीं पता मैग्नस इफेक्ट ने उनको आउट किया है, उनको मैग्नस इफेक्ट ने आउट किया है। युजवेंद्र चहल ने कुछ नहीं किया, वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ के आए थे युजवेंद्र चहल और ले डूबे बैट्समैन को। सो बच्चों यही होता है आपके मैग्नस इफेक्ट, जहां प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक एडिशनल लिफ्ट फोर्स यहाँ पे काम करता है। ये एडिशनल लिफ्ट फोर्स जो होता है, बस यही मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। यदि मैं कहूँ, स्टेटमेंट कहूँ, एनी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बॉडी, एनी स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल बॉडी एक्सपीरियंस एंड एडिशनल का मतलब है अतिरिक्त, जो अपने आप की वजह से लग रहा है, एंड एक्सपीरियंस एंड एडिशनल लिफ्ट फोर्स, दैट इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट। यही हमारे मैग्नस इफेक्ट होते हैं। एक्चुअल में सिर्फ यहाँ पे कहानी थी प्रेशर की और वेलोसिटी की, प्रेशर की और वेलोसिटी की। ये बच्चों आपके मैग्नस इफेक्ट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब जो पाम लाइक सर्विस होती है, पाम लाइक सर्विस होती है, इस तरह से ओवरहेड सर्विस होती है ना, उसमें बॉल की वेलोसिटी ऐसे रहती थी और वो जाके बीच में कहीं वो हो जाती थी। रीजन क्या थे इनके? प्रेशर डिफरेंस की वजह से एडिशनल लिफ्ट फोर्स, जो फोर्स नेट फोर्स लग रहा था जिस डायरेक्शन में, वो बॉल को उसी तरफ मूव कर देते थे, वो उसको उसी तरफ मूव कर देते थे। बैट्समैन यहाँ पे खड़े होकर खेल रहे होते थे, देख रहे होते थे कि बॉल चुपचाप से यहाँ तक आएगी, बट इस लिफ्ट फोर्स की वजह से वो हवा में ज़्यादा रह के बैट्समैन के और क्लोज आती है ना, और वहीं पे वो बीट हो जाते हैं। इनके पीछे का जो रीजन है मैग्नस इफेक्ट है। सो दिस इज आवर मैग्नस इफेक्ट, यही मैग्नस इफेक्ट होते हैं। बहुत बेसिक मैं कहूँ, सिर्फ प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो एडिशनल लिफ्ट फोर्स होता है वो पूरा मैग्नस इफेक्ट का रोल अदा करता है। ओके बच्चों, टेक दिस।